बांग्लादेश वाले कह रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे और ऑफिशियली अपॉलॉजी करे, क्या कहना चाहेंगे? और $4.3 बिलियन भी दे। अगर तो जो बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर भाइयों में अगर कोई इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं तो उसको दूर करना चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक ने इंडिया में जाकर राजीव गांधी को कहा था कि अगर तुमने अपनी फौजें बॉर्डर से वापस ना की तो पाकिस्तान में जाकर जो मैं पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। तो मुसलमान तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे और जिंदा रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का मैं हिंदुस्तान दुनिया से नामो निशान खत्म कर दूंगा। जी वकील यार मुझे नहीं लगता इन्हें कोई मालूमात है। ये तो कौन सी जंग हमने इंडिया से जीती है? इंडिया से जीती नहीं है। जब जनरल कौन सा हमने इंडिया को मारा है? किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं बताइएगा? क्या किया 65 में आपने? क्या किया है? इंडिया को उसको वापस हाँ जी, लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए थे। डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, पूरे एशिया में डिफेंस में हम सबसे आगे हैं। ठीक है, अगर हम डिफेंस में आगे हैं तो समझ ले यही सारी चीज होती है। ठीक है, अगर डिफेंस इंडिया से आगे हैं, डिफेंस से में आगे, इंडिया से भी आगे, पूरे एशिया चाइना से भी आगे वो कह रहे हैं। माशाल्लाह, हम तो चांद पे हैं फिर। मेरी बात हम गए, हम जनती हैं। 8 गुना बड़ा मुल्क और हमारे आगे इंडिया 8 गुना बड़ा मुल्क है। भाई इंडिया पागल है, आपसे जंग लड़ेगा। आज बांग्लादेश हमारे से कुछ लेने का हकदार नहीं। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है कि क्या बांग्लादेश हमारे सर पे खड़ा होता है? कभी भी नहीं। इंडिया के साथ वो इस तरह खड़ा होगा जैसे उसका सगा भाई है। आप रात को रोटी खा के सोते हो? रोटी खा के सोते हो? वो तो अल्लाह ने वादा किया। वो एक मिनट वो तो एक मिनट आप तो मुसलमान हो, हम तो मुसलमान है। एक मिनट वकील साहब बात सुने, हम तो मुसलमान है। रोटी तो करीना कैफ भी खा के सोती है, हालांकि मुजरे करती है। मोहम्मद आमिर ने तो ऑलरेडी कह दिया कि मैं IPL खेलना चाहता हूं। अभी उसको शरीयत नहीं मिली तो वो कह रहा है जी अगर पाकिस्तान और इंडिया में मुआवजा करे ना तो मैं इंडिया में जाऊंगा जी। ठीक है ना, ये भाई को भी मौका मिल गया ना इंडिया जाने का। अच्छा, तो यकीन माने पता नहीं सुबह मिले ही ना। ये क्या कह रहे हैं? वकील साहब इंडिया में मोदी के पास पहुंच जाएंगे तो आप चले जाएंगे। भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं कि अगर पीओ सो को बड़ा मत बताओ। मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this. जी ये ना जब जो पाकिस्तान बना है या हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अलग रियासतें आज़ाद हुई हैं तो उसमें 3 जून का एक मंसूबा आया और एक इंडिपेंडेंस एक्ट आया। उसके तहत जो है वो उन्होंने हकूक दिए जो भी रियासतें हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, उनको ये हक दिया कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक दोनों इंडिया या पाकिस्तान जिसके साथ चाहें वो अपना मिल सकते हैं आज़ादी के साथ। इस तरह मुख्तलिफ रियासतें जो हैं, कुछ जो है जो इंडिया में ज़्यादा अक्सरीती इलाके थे वो उनके साथ इल्हाक कर लिया, जैसे मलेरकोटला है या कुछ और रियासतें जो हैं। तो बेशक वहाँ मुसलमान ज़्यादा है मलेरकोटला में बहुत है, तो कुछ रियासतें जैसे बहावलपुर है हमारी या कुछ और रियासतें हैं वो जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक। आज कश्मीर में भी जो है वो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो वो उन्होंने जो है वो चाहा कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे, लेकिन जो है इंडिया ने जो है ना वो ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जा करके जम्मू का इलाका जो है वो कर लिया। कुछ इलाका जो है वो हमने आज़ाद करवा लिया, वहाँ जो है वो लड़ाई जो हुई जंग हुई
तो उन्होंने जबरदस्ती कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, श्रीनगर वगैरह पर जो है। ठीक है। तो अब उनको हक खुद अरादियत नहीं, हक खुद अरादियत दे नहीं रहे। अगर कश्मीर का देखें सर, जबकि जो है अक़वाम मुत्तहिदा में बेशुमार करारदादें पास हुई हैं कि उनको अपना अलग इंडिपेंडेंट राइट ऑफ डिसीजन दिया जाए कि वो जो जिसके साथ चाहें लिहाज करें, लेकिन उनको दे नहीं रहे। उल्टा उन्होंने वो 370 जो है वो अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उन्होंने कहा कि कश्मीर उनका बन गया, जो वो उनका बन गया। हाँ, लेकिन वो जो मर्जी करें, इंटरनेशनल कानून जो है वो उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई करें। उनको उनके वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं उनको अपना हक खुद अरादियत जो है वो इस्तेमाल करने का हक। एक चीज ऐड करता हूँ मैं, हाँ। कश्मीर की आपने बात की तो वहाँ पर जो राजा हरि सिंह थे, वो राजा चाहते थे कि भाई वो इंडिया के साथ तलाक करें, और जो मुसलमान आपने कहा जिस तरह के वो पाकिस्तान के साथ तलाक करना चाहते थे। तो वहाँ के जो राजा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, सारे के सारे डिसीजन उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है ना वो अवाम को जो है वो हक होना चाहिए। वो हरि सिंह को कौन हक सकता है? हरि सिंह ने तो वो खरीदा था डोगरा से, वो जो है डोगरा राज पैसे, हाँ डोगरा राज से वो पैसे खर्च करके उसने खरीदा था। हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी मलकियत हो गया, जबकि पूरी दुनिया में जो है वो आवाम को हकूक मिल रहे थे। सारी रियासत दुनिया में जो है वो आज़ाद हो रही थी बिल्कुल उस वक्त जो है। तो वो अब खास तौर पर जो अब की जो सदी है, 20वीं सदी, सारी दुनिया में आवाम को हकूक हासिल है, वो जो अपनी अक्सरियत के मुताबिक फैसला करें। लेकिन इंडिया में जो है वो उन्होंने उल्टी साफ चलाया।